हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं टेंस। इससे पहले हम जानेंगे टाइम क्या है, फिर हम चर्चा करेंगे टेंस पर और इसके डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ टेंसेज पर। गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट करिए। जो भी डाउट्स हों मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगा गाइज। चलिए गाइज, अविलंब हम पॉइंट पर चलते हैं गाइज। गाइज, टेंस का एक और अर्थ होता है गाइज। टेंस एक एग्जीक्यूटिव है गाइज। टेंस मीन्स होता है बेचैन। आप कह सकते हैं टेंस पर्सन, बेचैन व्यक्ति। गाइज, टाइम मीन्स आप जानते हैं समय, टेंस मीन्स काल, लेकिन टेंस का दूसरा अर्थ जो है वो होता है बेचैन। गाइज, आपको बता दें टाइम और टेंस दोनों में क्या अंतर है। टाइम जो है यह एक डिक्शनरी का सामान्य शब्द है। टाइम डिक्शनरी का सामान्य शब्द है। यह एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। इससे गुजरने वाले दिनों, महीनों, वर्षों का बोध होता है। यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। पूरे विश्व में इसे 3 वर्गों में बांटा गया है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन टेंस क्या है गाइस? टेंस यह डिक्शनरी का सामान्य शब्द नहीं है। यह एक ग्रामेटिकल टर्म है। यह वर्ब का रूप है जो समय बताता है, जो यह दर्शाता भी है कि एक निश्चित समय या कोई भी टेंस किस काल में, किस समय बिंदु पर होगा, इसके बारे में एक खास समय बिंदु को दर्शाता है। चलिए गाइस, सीखते हैं। टाइम यह डिक्शनरी का सामान्य शब्द है। यह एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। इससे गुजरने वाले दिनों, महीनों तथा वर्षों का बोध होता है। यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, विश्वव्यापी धारणा। पूरे विश्व में इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पूरे विश्व में इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आज टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस क्या है? इंग्लिश में आप टाइम को कह सकते हैं द वर्ड टाइम स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट विद विच ऑल फैमिलियर मैनकाइंड डिवाइडेड प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इंग्लिश इसका हो गया गैस, लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए गैस टेंस पर चर्चा करते हैं। टेंस यह है डिक्शनरी का सामान्य शब्द नहीं है, यह एक ग्रामेटिकल टर्म है। यह वर्ब का रूप है जिससे वर्ब के रूपों तथा रूपों के समूहों का बोध होता है। इस बात का ध्यान रहेगा। यह डिक्शनरी का सामान्य शब्द है। टेंस डिक्शनरी का सामान्य शब्द है। यह ग्रामेटिकल टर्म है। यह वर्ब का रूप है। जो समय बताता है, जो समय बताता है, जिससे वर्ब के रूपों तथा रूपों के समूहों का बोध होता है। जो किसी खास समय तथा बिंदु को दर्शाता है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं गैस, इन इंग्लिश चाहे तो लिख लें। वैसे a set of verb forms that indicate a particular point of time particular point in time or period of time in the past, present or future is called a tense.
A set of verb forms that indicate a particular point in time or period of time in the past, present or future is called a tense. यानी वर्ब का ऐसा रूप that indicate a particular point in time और पीरियड ऑफ टाइम जो निश्चित और अनिश्चित समय का बोध कराए इन द पास्ट, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर, उसे टेंस कहते हैं। नोट कर लीजिए गाइस। चलिए गाइस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीखते हैं। गाइस, टाइप्स ऑफ टेंसेज, टेंस के प्रकार। आप जानते हैं गाइस टेंस के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। हर टेंस के इसके जो पार्ट हैं टेंस, टेंस को आप फादर मान लीजिए गाइस। फादर यानी ये घर का मुखिया हो गया और इनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। अब इनके पास टोटल 12 बीघा खेत है गैस, 12 बीघा। अब प्रत्येक पुत्र को कितना कितना हिस्सा जाएगा वो आप जानते हैं गैस, 4 बीघा। बस ये जान लीजिए कि टेंस के 3 लाडले, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनका नाम, एक का प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट, तीसरे का फ्यूचर। बस ऐसे आपको समझना है गैस। अब 12 बीघा खेत में, चाहे खेत मानिए, कमरे मानिए, कुछ भी आप समझ सकते हैं। अब टोटल 12 में आपको 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो गैस क्या होगा, 4 बीघा आएगा गैस। अब जो खेत है वो इन सभी को होना है, तो पहला क्या है, पहले बेटा का नाम प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस, तो बेटे के साथ पिता का नाम तो जुड़ना ही है, प्रेजेंट टेंस आप कह सकते हैं। अब इसके 4 भेद, अब इनको अलग अलग रूट मिल गए हैं, तो पहला क्या होगा, प्रेजेंट। अब जो एरिया मिला है यानी जो खेत है, उन खेत का अलग अलग डिपार्ट है। 12 बीघे का खेत है, उनका अलग अलग डिपार्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट वही रहेगा, टेंस भी वही रहेंगे। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब गाइस आपको सिंपल करना क्या है, सब कुछ सेम जो इसका ढांचा है सब कुछ वही रहेगा। अब जहाँ जहाँ प्रत्येक लड़के को यानी एल्डर सन को जहाँ पर हक मिला है जिस एरिया में जिस डिपार्टमेंट, वहीं पर दूसरे को भी मिलेगा, वहीं पर तीसरे को भी मिलेगा। तो सिंपल से करना क्या है, प्रेजेंट को हटा देना है, प्रेजेंट के जगह पर पास्ट, दूसरे नंबर के बेटे को मिल गया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट, फिर यहाँ पर आपका पास्ट। अब ऐसे तीसरे को भी मिल जाएगा, जहाँ पास्ट है वहाँ पर क्या करना है, फ्यूचर। सब में वही, यानी सब अपना अपना हक ले रहे हैं। यहाँ पर भी फ्यूचर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। चलिए गाइज आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। कल हम स्टार्ट करेंगे जो है प्रेजेंट टेंस के प्रथम पॉइंट पर चलेंगे। ओके गाइज, बाय बाय।